हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों का जो भौतिक विज्ञान का पेपर था बहुत ही अच्छा गया होगा। मान लीजिए किसी कारणवश कुछ विद्यार्थियों का अच्छा नहीं गया है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने जो चुनौती है वो है आपका केमिस्ट्री का पेपर। और केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है, इसीलिए आज की इस क्लास में आप लोगों को हम संपूर्ण केमिस्ट्री को कैसे, ये जो एक दिन का समय आपको मिल रहा है, बीच में 7 मार्च को समय मिल रहा है ना, 8 मार्च को आपका पेपर है, तो जो ये आपको एक दिन की गैपिंग मिली है, इस गैपिंग में आप उन चीज़ों को पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। ठीक है, नहीं तो फालतू चीज़ें पढ़ने से आपका समय लॉस हो जाएगा, फिर आपका ये पेपर भी बर्बाद हो सकता है। तो ये आपका पेपर अच्छा से अच्छा जाए, इसीलिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि संपूर्ण केमिस्ट्री विषय में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आप सभी लोगों को केमिस्ट्री विषय का जो पेपर है वो बहुत ही आसान लगे। ठीक है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इसे अच्छी तरीके से नोट जरूर कर डालिए। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के पेपर के पैटर्न को अगर समझें तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केमिस्ट्री विषय के पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं टोटल 6। ठीक, फिर 2 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं 8 नंबर के, फिर 2 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं 8 नंबर के, फिर आपके 3 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं 12 मार्क्स के, और फिर 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं 4 चौक 16 मार्क्स के, फिर 5 नंबर वाले 2 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, और 5 नंबर वाले 2 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। अर्थात टोटल हम ये बात करें यहाँ पर तो ये होता है टोटल 20 मार्क्स के प्रश्न। और जो ये प्रश्न आते हैं अगर इन पर पहले आप मेहनत कर लें, क्योंकि ये अथवा में होते हैं, ये प्योर आपको नंबर पूरे देंगे, इसमें एक नंबर आपका कटने वाला नहीं। अब इनको तैयार करने के लिए आपको कौन से प्रश्नों को तैयार करना होगा, देखिए मैंने पहले हेडिंग डाल दिया है प्रयोगशाला विधियाँ। अगर आप हमने पहले भी हर पेपर में बताया कि आप 1-2 नंबर वाले प्रश्नों पर थोड़ा कम फोकस कीजिए, आपके पास 1-2 नंबर पर जो फोकस करने का समय था वो जा चुका है। अब अगर लॉन्ग वाले क्वेश्चन इधर आप नहीं तैयार करेंगे, और अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया, सोचिए एक लॉन्ग क्वेश्चन छूटा तो 5 नंबर जाएंगे, एक बहुविकल्पी अगर गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, 5 बहुविकल्पी बराबर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रयोगशाला विधियाँ, देखिए बहुत सारी विधियां आपकी कट भी गई हैं। ठीक है, लेकिन जो अब आपकी विधियां बची हैं ये श्योर है कि इसी में से प्रश्न आएगा। प्रयोगशाला विधियां जो प्रश्न आता है ये हमेशा 5 नंबर में आता है, तो फिर नेमिंग रिएक्शन वाला क्वेश्चन 5 नंबर में बनाया जाता है। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए देखिए प्रश्न नोट कर लिए हैं, और मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप इसके नीचे नोट कर लीजिएगा। जैसे प्रयोगशाला विधियों में अगर हम बात करें तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है वो बचा है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण उनको दीजिए, ऐसा प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा प्रयोगशाला विधि में आप क्लोरोविंजीन को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो आपका रहेगा एथिल एल्कोहल। कौन रहेगा? एथिल एल्कोहल। देखिए मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वही लिखूंगा, क्लोरोफॉर्म, एथिल एल्कोहल, और नंबर 3 पर आपका है डाई एथिल ईथर। नंबर 3 पर आपका क्या है भाई? डाई एथिल ईथर। तो तीसरा प्रश्न आप लिख लीजिए डाई एथिल ईथर। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका प्रयोगशाला विधियों में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीसरा प्रश्न लिख लीजिए आप फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जो विद्यार्थी क्लास से जुड़ रहे हैं भैया, हमको पता है कि आपका पेपर कैसा भी हुआ है, अच्छा गया होगा या थोड़ा बहुत खराब भी हो गया, तो टेंशन मत लीजिए, केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और प्रयुक्त रासायनिक समीकरण। उसके बाद आपको तैयार करना है एसीटोन। एसीटोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा है आपका एथिलीमीन। 2 4 5 एक छठवां है आपका, अगला कौन सा है? एथिल एमीन। अगर इतनी आप प्रयोगशाला विधियां तैयार कर लेते हो तो मेरा दावा है आप सभी लोगों से, ये जो 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना तय है। जब आप जानते हो कि इतने में से क्वेश्चन आना तय है तो सबसे पहले इन पर मेहनत करो ना। मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि आप अगर ऐसे प्रश्न तैयार करते हो जिनका बोर्ड एग्जाम में आना तय है तो पेपर आपका कभी भी खराब नहीं जा सकता। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 5 नंबर वाले में जो प्रश्न आता है, हमको नीचे से तैयारी करनी है तब ऊपर जाना है। ये तो हम चलते चलते भी देख लेंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों को चलते चलते नहीं देखा जा सकता है। ठीक, फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नाम वाली अभिक्रियाएं।
केमिस्ट्री पेपर में जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें भी आपका 1 नंबर नहीं करना है, तो आप हेडिंग डालेंगे नाम वाली अभिक्रियाएं, नाम वाली अभिक्रियाएं। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें यह प्रश्न नहीं आता है, यानी नेमिंग रिएक्शन जिसमें नहीं आती। और नेमिंग रिएक्शन में यहाँ पर जो जो लिखेंगे वो एकदम डन, वो आपको तैयार ही करना है, ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, कॉपी पेन लिया है आप सभी लोगों ने, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं लिखेंगे आप लोग, लिख सकते हैं। तीसरा हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ओ सॉरी चौथा होगा ये, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक। इसके बाद आपको लिखना है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। जो चीज़ें बता रहे हैं बहुत ही गौर से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसके बाद लिख लीजिए कोल्बे, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा रीमन टीमन अभिक्रिया, ठीक है, रीमन टीमन अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये भी है। उसके बाद बात करें यहाँ पर कैनिजारो, ये सबसे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है, कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया। इसके बाद लिख लीजिए विलियमसन, क्या है भाई, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप लिख सकते हो इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण है। हाफमाइड ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमाइड नहीं हाफमान, ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये कुछ मैंने आपके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन लिखी है, ये सबसे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है। एक और लिख लीजिएगा क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन है भाई। ज़्यादा मैंने नेम रिएक्शन आपके सामने नहीं लिखी है कि आप एक दिन में इनको तैयार नहीं कर सकते हैं, आराम से तैयार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नेमिंग रिएक्शन है। और ये हमेशा नेमिंग रिएक्शन आपको सभी को पता, मैंने अभी जो नीचे बताया है 5 नंबर वाले 4 प्रश्न टोटल आते हैं, उसमें ये लगा होता है क्वेश्चन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन वाला। साथ ही में अब जो 3 नंबर 4 नंबर में जो प्रश्न आते हैं वो आपको कैसे तैयार करना, अगर आप नीचे से तैयार करना शुरू किए तो केमिस्ट्री विषय का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए भाई, इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके सामने अपने दिमाग से हम थोड़ा सा 2 प्रश्न लिख रहे हैं। हमने देखा कई प्रीवियस ईयर पेपर में अंतर पूछा जाता है, ये 4 नंबर में भी आ जाता है और लास्ट वाले 5 नंबर वाले भी प्रश्न आ जाता है। अंतर एक पूछा जाता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। पहला अंतर लिख लो मेरे कहने से, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये मैंने प्रश्न कई बार देखा है, एग्जाम में आया है। डीएनए आरएनए में अंतर हमने देखा है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक लैंथेनाइड था एक्टिनाइड, लैंथेनाइड टिप, अगर हम बात करें परिभाषाओं में तो लैंथेनाइड संकुचन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर जो अंतर हम आपसे बता रहे हैं लैंथेनाइड था एक्टिनाइड। ये मैं 3 प्रश्न अपने दिमाग से आपको बता रहा हूँ, ये अंतर है महत्वपूर्ण संपूर्ण बुक के, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये पीछे वाले प्रश्न ही महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ, जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, ये प्रश्न आपको मैंने पहले बताए हैं, ठीक है। इनको आप पहले तैयार कीजिए,
जो तैयार है बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलिए आगे आप लोगों को हम बताते हैं 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, कुछ नियम है, जैसे जो कि नियम जो आता है बोर्ड एग्जाम में वो 3 ही नंबर में आता है हमेशा। ठीक है, और नियम में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, वांट ऑफ गुणांक है, ठीक है, और कोलराउस का नियम है, आर्हेनियस का समीकरण है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी भाई पेपर देकर आए हैं, क्लास से जुड़ गए हैं, तो क्लास में जुड़े जरूर रहें, और कॉपी पेन अगर नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट लेते रहें जो प्रश्न मैं आपके समक्ष नोट कर रहा हूं। इससे आपकी जो संपूर्ण केमिस्ट्री है वो आपकी तैयार हो जाएगी, महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको तैयार हो जाएंगे और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, भरोसा रखिए। ठीक है, केमिस्ट्री हम क्लास नहीं दिए तो आपको क्या, लेकिन आपकी मदद जो कर रहे हैं ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, महत्वपूर्ण नियम। नियम आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 3 नंबर में आते हैं भैया, बहुत मुश्किल से 2 नंबर में देखने को मिलेगा, नहीं 3 नंबर में देखने को मिलेंगे। नियम में आप सभी लोग लिखिए राउल्ट का नियम। सबसे पहले राउल्ट का नियम। नंबर 2 हेनरी का नियम। नंबर 3 कोलराउस का नियम। नंबर 4 आर्हेनियस समीकरण, है ना, आर्हेनियस, ओ सॉरी देखो गलत हो रहा है, आर्हेनियस समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है आपके। उसके बाद कोलराउस का नियम हो गया वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक। अगला फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, विद्युत अपघटन नियम। और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम आपसे पूछा जाता है वो नियम में पूछा जाता है नष्ट समीकरण। ठीक है, नष्ट समीकरण ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण नियम बताया जो आपके एग्जाम में 3 नंबर में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण बुक के 3 नंबर आपको यहाँ से एकदम क्लियर होंगे, आप देख लीजिएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके एग्जाम में जो प्रमुख कुछ परीक्षण हैं, कुछ प्रमुख परीक्षण जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब अभी लॉन्ग वाले हमने बताया है। परिभाषाएं वगैरह 1-2 नंबर में आ जाती हैं, परिभाषाएं भी कुछ अभी महत्वपूर्ण आपको हम बता देंगे। ठीक है, कॉपी पर अपने नोट करते जाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है 8 मार्च को होने वाले रसायन विज्ञान के पेपर के लिए। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा प्रमुख परीक्षण, प्रमुख परीक्षण। जो परीक्षण आता है बोर्ड एग्जाम में वो भी आपका 3 नंबर या 4 नंबर में आता है। प्रमुख परीक्षण में आप सभी लोग नंबर 1 पर लिखिएगा फेलिंग, फेलिंग परीक्षण। नंबर 2 पर सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूकास परीक्षण। समझ में कि नहीं समझ में? उसके बाद लिखिए मॉलिस परीक्षण, टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक। नंबर 4 मॉलिस परीक्षण। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रमुख परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, न्यूमेरिकल बहुत डर लग रहा है ना। अगर हम आपको बात करें न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का जब सिलेबस कम हुआ है तो आयोग ने एक बात निर्धारित कर दी है, केमिस्ट्री का कोई भी पेपर हो 8 नंबर के मिनिमम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, 10 से 12 नंबर तक के न्यूमेरिकल आपके हो सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल होते हैं आपके, ये किस चैप्टर से आते हैं मैं पहले ही डिसाइड किए दे रहा हूँ। तो चैप्टर आप सभी लोग जानते हैं, शुरुआत के विलयन पहला चैप्टर है, विलयन चैप्टर से आपके मोलरता और मोललता मोल प्रभाज इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। वैद्युत रसायन दूसरा चैप्टर, इससे आपका न्यूमेरिकल आता है। और तीसरा जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। इन 3 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको
8 से 12 नंबर कंप्लीट करने हैं, कोई भी पेपर आ जाए 8 से 12 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक। और मात्र 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने से। तो न्यूमेरिकल देखिए, बात मैं पहले बता दूं, न्यूमेरिकल आपके प्रैक्टिस से आपके पेपर में सॉल्व होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सीख लीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये आपने फिजिक्स में देख लिया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके नियम हो गए, प्रयोगशाला विधियाँ हो गई, नेमी रिएक्शन हो गई। ये जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन बताए हैं, इससे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? जो आपका पेपर आने वाला है, हमने क्या कहा, 3 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्न आएंगे, 4 3 12 मार्क्स, 4 वाले आपके 4 प्रश्न आएंगे 16 मार्क्स, और कुल मिला के 5 चौक 20, 5 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे 20 मार्क्स। इतने नंबर आपके तैयार हो गए। समझ लीजिए, अगर आपने इतना तैयार कर लीजिए, जोड़ लीजिए इनको आप, ठीक है ना। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल आपके 48 मार्क्स बनेंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो 48 मार्क्स ये आपके कंप्लीट हो गए। बाकी हमने कहा न्यूमेरिकल भी अभी इसमें नहीं जोड़ा, न्यूमेरिकल भी जोड़ लीजिए, 10 से 12 नंबर 60 मार्क्स हो गए। बचे 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में आपसे जो पूछा जाता है वो पूछी जाती है परिभाषाएं। इसमें +8 कर लीजिए, 12 नंबर कर लीजिए आप न्यूमेरिकल के, टोटल ये हो गए 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री में क्या तैयार करना है। और बचे 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में आपके बहुविकल्पी और आते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं। तो प्रमुख परिभाषाओं में कुछ हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप परिभाषाओं पर बाद में ही जोड़ दीजिएगा। पहले जो प्रश्न मैंने बताए हैं शुरुआत से, उन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के विषय का पेपर सबसे अच्छा आपका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालिए, प्रमुख परिभाषाएं। प्रमुख परिभाषाएं। प्रमुख परिभाषाओं में आपसे कौन कौन सी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुरुआत में ही मैंने बताया, मोलरता, मोललता, बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषाएं। अगर नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ठीक। और अगर आपको तैयार करना है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव आप तैयार कर लीजिएगा। है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रतिपरासरण भी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम मैंने बताया ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? संचरण। देखिए कुछ नए टॉपिक जैसे इस बार जुड़े हैं, जैसे ईंधन सेल जुड़ा है, इसका आना तय है, ठीक। ईंधन सेल के बाद एक अगला टॉपिक है आपका संचरण। जो नए टॉपिक जुड़ते हैं भैया उनका आना तय होता है बोर्ड एग्जाम में, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया की दर वेग में बता ही चुका हूँ, ठीक है, अभी बता ही चुका हूँ कि अभिक्रिया की दर और वेग में अंतर। अभिक्रिया की दर वो क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता और वो क्या कहते हैं दर में संबंध मैंने अभी बताया था कि अंतर एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो उसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि आणविकता दोनों लिख लो। अभिक्रिया की ऐसे लिख लो, अभिक्रिया की दर या वेग, कोटि आणविकता, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, ठीक। संक्रमण, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है संक्रियण ऊर्जा, ठीक है, संक्रियण ऊर्जा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट अगला अगर प्रश्न आपको तैयार करना है तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, इनकी विशेषताएं कई बार पूछी गई है। एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व ही तो कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व की विशेषताएं पूछी जाए, चाहे डी ब्लॉक के तत्व की विशेषताएं पूछी जाए एग्जाम में, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये एफ ब्लॉक के तत्व की अगर हम बात करें तो इनको हम अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो चाहे आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाए या अंतः संक्रमण तत्व बोला जाए, वो एफ ब्लॉक के तत्व ही होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद लैंथेनाइट संकुचन, लैंथेनाइट संकुचन, ठीक। उसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा लीगेंड,
इसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा उपसह संयोजक संख्या। इसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा प्रोटीन। इसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा डीएनए आरएनए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिगेंड में आप वीबीटी वायलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीबीटी क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी, ये आप क्रिस्टल बॉन्ड नहीं है, सीएफटी है, फील्ड है, इसको सही कर लीजिए, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत या संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, इसी में आपका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बर्नर सिद्धांत। इसको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार मेरे कहने से। ठीक है, बाकी उपसह संयोजक संख्या तो आप देखेंगे ही, प्रोटीन आप देखेंगे ही, और ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। सुक्रोज देख लीजिएगा, एमिनो अम्ल, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं लिख रहे हैं, ये एकदम सब छोटे छोटे टॉपिक, इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, एंजाइम, विटामिन्स को देख लीजिएगा, एंजाइम को देख लीजिएगा, और एक लास्ट टॉपिक आपके सामने लिखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। इसी न्यूक्लिक अम्ल में आपका आता है डीएनए और आरएनए। मैंने बता भी दिया कि एग्जाम में कई बार पूछा गया डीएनए और आरएनए में अंतर। ये मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, मैंने कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण लिखी है जो एग्जाम में आपके आती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री विषय की तैयारी के लिए आप सभी लोगों को पीछे से तैयारी करनी, लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को पहले तैयार करना है। लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को इसीलिए मैंने पहले आपको बताया। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।